साथियों, इस क्लास में बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है। डाउनलोड कैसे करना है बताऊंगा। लिंक एक्टिव हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना। कौन कौन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया हूँ पहले भी, इसमें भी बता दूंगा, ठीक है ना। अगर मानो कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन कैसे लेना ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इस बात को समझ के डाउनलोड कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आपका कि देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ना, डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट इसी तरह लिखा होगा जो आपका DCCP लिखा होगा। समझ गए इस बात को। मैं आपको जो दिखाता हूँ यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे अभी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डाउनलोड सेक्शन में देखोगे आप तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन वाला है, तो आपका एक नंबर पे क्या लिखा होगा, यही जो मैं बताया हूँ, DCEC लिखा होगा, PE, ठीक है ना। आपको प्रोविजनल लिखा होगा। समझ गए इस बात को। उस पर क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लेना है। अब समझ लेते हैं किस प्रकार आपका प्रोविजनल होगा। देखो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ऐसा ही होता है जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। यही प्रोविजनल अलॉटमेंट है आपका। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है PE, ठीक है। इसी तरह आपको मिलेगा, आपका नेम यहाँ पे लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर है। आपको अगर अलॉटमेंट डाउनलोड होगा तो आपको इसी कॉलेज में जाना होगा, अलॉटमेंट लेटर में जहाँ आपको मतलब काउंसलिंग कराना है वहाँ पे जाना होगा। ये कॉलेज का नाम लिखा रहता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, KNSGP समस्तीपुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड करोगे, देखो अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले समझ लो। देखो, ये जब तुम डाउनलोड करोगे अलॉटमेंट लेटर, तो जो डाउनलोड करोगे तो दो ऑप्शन आता है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आएगा, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, इसमें गलती मत करना। सबमिट, जब तुम अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे एक होगा सबमिट विलिंगनेस होगा। विलिंगनेस का अर्थ क्या होता है पहले समझ लो। फ्रीज होता है, अपग्रेड होता है। देखो फ्रीज क्या होता है, जैसे तुम अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए, ठीक है ना, अलॉटमेंट डाउनलोड किए, उसमें तुम देखो क्या ब्रांच है। देखो यहाँ पे देखो क्या ब्रांच है। यहाँ पे तुम देखोगे तो लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर लिखा हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर लिखा हुआ है, तो तुमको अगर चाहिए कि भैया मुझे मैकेनिकल इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, ठीक है, या सिविल चाहिए, बहुत सारे बच्चे वैसे भी होंगे सिविल चाहिए, तो अब तुमको क्या करना, अब तुमको यहाँ पे आना है इस ऑप्शन पे, जिसको सबमिट विलिंगनेस बोलते हैं। सबमिट विलिंगनेस में आपको फ्रीज कर दोगे तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको मैकेनिकल ही मिल जाएगा। अगर आप सिविल चाहते हो तो सिविल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप तुम ऑटो अपग्रेडेशन करते हो, आप ऑटो अपग्रेडेशन करोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड में, मतलब जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो तुमको उसमें सिविल मिल सकता है। समझ गए, ये अर्थ होता है ऑटो अपग्रेडेशन का। समझ गए ना, फ्रीज का ये ऑप्शन होता है, ऑटो अपग्रेडेशन ये होता है। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो 8987177043 पे मैसेज करके पूछ लेना मुझसे। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने यहाँ पे नो कर दिया तो जो तुमको ब्रांच मिला रहेगा, मानो कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स ही मिल गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही रह जाएगा। अगर तुम इस पर क्लिक करोगे, समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे 2 नंबर पे ऑटो अपग्रेडेशन पे, तो आपको जो सेकेंड राउंड का एडमिशन आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो तुमको उसमें क्या होगा ना, उसमें एक दूसरा ब्रांच मिल सकता है। समझ गए, ये अभी तुम बाद में करना। सबसे पहले तुमको काम क्या करना है, काम यही करना है कि सबसे पहले रिजल्ट देखना है कि मैकेनिकल मिला है कि इलेक्ट्रिकल मिला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, सिविल मिला है। सिविल मिला होगा तो इस पर तुम क्लिक करके फ्रीज पे कर सकते हो, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल गया है तो इस पर करके करोगे तो बेनिफिट तुमको ये होगा ना कि फायदा होगा कि तुमको आने वाले समय में सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, उसमें तुमको सिविल मिल सकता है। और ये हो गया डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट BC कैटेगरी के थ्रू मिला हुआ है अलॉटमेंट, मैकेनिकल मिला हुआ है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं तुमको दिखा देता हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ऑटो अपग्रेडेशन स्टेटस यस लिखा हुआ है, मतलब जब लड़का यहाँ पे यस किया होगा ना, जैसे यहाँ पे यस पे क्लिक करके डाउनलोड करेगा तो ही आपको यहाँ पे यस लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे अगर नो लिखा रह जाए, यहाँ पे अगर नो लिखा रह जाए तो मानो कि लड़का को अगर मैकेनिकल मिला है तो मैकेनिकल ही रह जाएगा। लेकिन अगर यस लिखा हुआ है तो सेकेंड राउंड में हो सकता है कि इसको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, हो सकता है इसको सिविल मिल जाए। बस आपको मैं यही आज समझाना चाहता था। इस बात को ध्यान रखना, आपको हबड़ाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आपका आज ही आएगा।
फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर आज लिखा हुआ है 8/7/2026, तो आज ही आने वाला है, आज शाम तक आ जाए या 2 बजे से 4 बजे के बीच में आ जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट राउंड का यहाँ 8 से 13 तक एडमिशन है। अगर एडमिशन आपको इसमें कराना है, अगर एडमिशन आपका छूट जाता है, जो बच्चा ऑटो अपग्रेड करेगा, याद रखना ऑटो अपग्रेड करेगा उसका इसमें एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना, उसका एडमिशन नहीं होगा। उसका एडमिशन कब होगा? सेकेंड राउंड में एडमिशन होगा। लेकिन जो फ्रीज कर देगा उसका एडमिशन इसी राउंड में हो जाएगा, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ऑटो अपग्रेडेशन करोगे तो कॉलेज जाना है जहाँ पे, यहाँ पे सेंटर जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सेंटर पे जाना है, रिपोर्टिंग टाइम सब कुछ देख लेना है, यहाँ पे जाना है। अब अपग्रेडेशन करो या तुम फ्रीज करो, जाना ही जाना है। अपग्रेडेशन करोगे तो तुमको सेकेंड राउंड में रिजल्ट आएगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट सेकेंड राउंड में होगा, लेकिन फ्रीज जो करेगा उसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। समझ गए इस बात को? और भी किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताना। देखो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया हूँ पहले, वो सब डॉक्यूमेंट रख लेना। आपको इस बात को ध्यान रखना, जिसके पास पार्ट ए, याद रखना, जिसके पास पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है वो लड़का क्या करेगा, मुझे मैसेज करना है, इसके बिना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो बताना मुझे, कैंसिल नहीं होना चाहिए आपका एडमिशन। अगर आपके पास ये नहीं है तो बताना, मैं डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरह लिखा रहेगा आपके एडमिट, जब आप डाउनलोड करोगे तो इसी प्रकार लिखा रहेगा, ये आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये आपका आज का डेट हो गया, ये आपका यहाँ पे लिंक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइव आ जाएंगे 12 बजे, वहाँ पे लाइव सेशन में आके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।